प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी दया से एक और बार उसके भवन में आए हैं, उसकी आराधना के लिए, उसकी स्तुति के लिए। आइए आज की सभा को हम प्रार्थना से स्टार्ट करें। आइए अब सब मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके मेरे प्रभु इस कलीसिया के ऊपर आशीष करना और आशीषित रखना मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा हम सब पर बनी रहे, यही हम चाहते हैं। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। गाने वाली कोयर को आपके हाथों में सौंपते हैं, बोलने वाले दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन आज कलीसिया से क्या कहता है आप बताएं मेरे प्रभु। आपकी क्या इच्छा है हम लोगों से आप बताएं मेरे प्रभु। और हमें इस योग्य बनाना मेरे प्रभु कि आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले एक सच्चे मसीह बने। आदर मान आपको देते हैं, हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इस समय है कोयर का एक और सामने आए और परमेश्वर के भजन में से गाए। भजन संहिता 69 पढ़ेंगे 13 से लेकर 24 तक। पहले आयत में पढ़ूंगा, दूसरे आयत आप पढ़ना। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। मैं धारा में डूब न जाऊं और न मैं गहरे जल में डूब मरूं और न पाताल के मुंह मेरे ऊपर बंद हो। अपने दास से अपना मुंह ना मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ। फुर्ती से मेरी सुन ले। मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि वे देख ना सके, और तू उनकी कटी को निरंतर कंपाता रहे। आखिर हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। उनके ऊपर अपना रोष भड़का और तेरे क्रोध की आंच उनको लगे। परमेश्वर आपको भजन संहिता पढ़ने सुनने और आशीष दे, आमीन। और ये समय है वचन में जाने का। उससे पहले बच्चे जा सकते हैं संडे स्कूल। और मैं आग्रह करूंगा आप सभी से पास्टर अजीत का स्वागत करें और ये समय वचन में जाने का। परमेश्वर भले हैं, आमीन। परमेश्वर के कार्य उत्तम है। एक गीत है, हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ। चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ, आमीन। हम तो कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास जो हमारे धागे हैं और जो वो हमारे लिए चाहता है वैसा ही हमारे साथ होता है, आमीन। अब वो भला चाहता है या दुख की घड़ी हमारे लिए ठहरा रखी है, या अनुग्रह का समय हमारे लिए ठहरा रखा है, या बीमारी का समय हमारे लिए ठहरा रखा है, जो कुछ उसने ठहरा रखा है। लेकिन एक बात अवश्य है, एक वचन जैसे परमेश्वर के दास ने शुक्रवार को पढ़ा, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए करी हैं वो तुम्हारे हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा, आमीन, हालेलुया। जब दुख का समय आता है या परेशानी का समय आता है, जब हम गिरते हैं, उठते हैं, वापस से खड़े होने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते करते वापस से गिरते हैं, फिर वापस से खड़े होने का हियाव करते हैं, वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम करते हैं, आमीन, हालेलुया। मैं सोच रहा था, परमेश्वर तेरे मंदिर को जो दाऊद
के द्वारा सुलेमान ने बनाया, उसको कोई छू नहीं सकता था, उसको कोई गिरा नहीं सकता था। अगर आप आपकी वाली पर रहते तो चाहे आपके लोग कुछ भी कर लेते, लेकिन वो नहीं गिरता, शत्रु उस तक नहीं पहुंच सकता था। परंतु वो गिरा, उस शहर के शहर पनाहों को तोड़ा गया, उसके फाटकों को जलाया गया। ये सब आपने देखा। आमीन। जब वो सब टूट रहा था, जब सब वो जल रहा था, जब सब उसके फाटकों को जला रहे थे, तब भी परमेश्वर के दिमाग में जो योजनाएं चल रही थी, आमीन, वो जानता था ये एक दिन वापस से खड़ा होगा। आमीन। वापस से इसकी महिमा पहले से अधिक होगी। आमीन। हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ, चाहता है वो जैसा होता है। उसके चाहने और उसके जो हमारे जीवन में किया, उस पर प्रश्न ना करें। मैं क्यों, मेरे साथ क्यों, मैं ही क्यों। आमीन। वचन बोलता है, क्या मिट्टी कुम्हार से पूछ सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? वो बोलता है नहीं, कोई सवाल नहीं। आमीन। परमेश्वर की हर एक भलाई के लिए जो उसने हमारे जीवन में करी, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हर दुख जो हमारे जीवन में हमें सहने के लिए दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो दुख मेरे जीवन में आने वाले समय में देगा, हे परमेश्वर, मैं उन दुखों के लिए जो आएंगे लेकिन आए नहीं, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ, जैसा आपका वचन बोलता है, चाहे पृथ्वी उलट जाए या समुद्र पलट जाए, परंतु मैं एक बात जानता हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे झुकने और गिरने नहीं देगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की जो भी कल्पनाएं हैं, विश्वास करें, वो हमारे अनुग्रह के लिए हैं। आमीन। आप इस वक्त भी जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर की आंखों से वो बेपर्दा नहीं है। परमेश्वर के निगाह से वो अछूती नहीं है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास करते हुए उन सारे दुखों में धन्यवाद करते रहें। आपके और मेरे लिए सिर्फ एक लाइन लिखी गई, वचन बोलता है सारी बातें सुनी गई। वचन क्या बोलता है? सारी बातें सुनी गई। अंत की बात यह है, यहोवा का धन्यवाद कर। हालेलुया। स्मरण क्या रहेगा? धन्यवाद। स्मरण क्या रहेगा? यहोवा के लिए उसके हृदय में स्मरण क्या रहेगा? आपके द्वारा, मेरे द्वारा दिया गया धन्यवाद। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, उसकी पहली आयत। स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से एक दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े, उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। ठीक है। यहाँ पर यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। एक दृष्टांत के द्वारा वो बताते हैं और उसमें वो ये बताते हैं, यहाँ पर स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को
लगा है। एक मालिक है, एक स्वामी है, और उसका बहुत बड़ा दाग की बारी है, खेत है, कुछ भी समझ लीजिए, खेत है, दाग की बारी है, और वहाँ पर मज़दूरों को वो लगाने के लिए सवेरे निकला कि मज़दूरों को वहाँ पर लगाए। और जब मज़दूरों को लेने के लिए वो बाहर गया, उसने मज़दूरों से 1 दिनार रोज़ ठहरा कर और उन्हें अपनी दाग की बारी में भेजा। वचन क्या बोलता है? क्या हम जब मज़दूर को लगाने जाते हैं, या हम जब काम करने के लिए किसी मज़दूर को लेने जाते हैं, हम उससे बोलते हैं कि रोज़ हम तुझे देंगे? हम उससे क्या बोलते हैं? मेरे पास 1 दिन का काम है, 2 दिन का काम है, और 1 दिन का क्या लेगा, 2 दिन का क्या लेगा, इस तरीके से हम बात करते हैं। या 4 दिन का या 5 दिन का क्या लेगा, क्या लोगे, कैसे लोगे, और बताओ। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है? वो स्वामी का खेत और उसकी दाग की बारी जो है, वो बोलता है तू रोज़ आते रहना, मैं तुझसे 1 दिनार ठहरा देता हूँ। रोज़ ठहराया और उन्हें अपनी दाग की बारी में भेज दिया। और उन्होंने भी जब ठहराया तो उन्होंने भी स्वीकार किया, ठीक है। वाचा बन गई, एक दूसरे से कमिटमेंट हो गया कि जब आपका काम कर लेंगे आपको इतना दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसमें तैयार हैं। हम भी जब मज़दूर को लेते तब उससे, देख भैया तू है ना, शाम को झिकझिक मत करना, देख भैया मैं नहीं चाहता कि शाम को तेरे मेरे बीच में कुछ कहा सुनी हो, इसलिए वो बोलता है अरे भाभी जी कुछ भी समझो, जो अच्छा समझो वो दे देना। क्या बोलता है? आप जो भी ठीक समझो, और जो हम ठीक समझते हैं और जो उसको देते हैं वो ठीक नहीं समझते, उसके लिए वो ठीक नहीं है, हमारे लिए वो ठीक है। तो हम जब हमारे ऐसा एक्सपीरियंस हमारे भविष्य में हुआ रहता है, ऐसे एक्सपीरियंस है, फिर शाम को तू मैं होती है, उसके साथ बहुत झिकझिक होती है, फिर वो 4 लोग होते हैं, क्या हुआ भाई साहब, वो कहता है ऐसा हुआ भाई साहब, और ऐसे इसने ये ठहराया था यार, इतना सा तो काम था, और इसके तो ये देखो यार, और देखो अब ये ऐसी बातें कर रहा है, उस समय तो बोला नहीं और इस समय बोल रहा है। ऑटो वाले ही ले लो आप तो, अरे भाभी जी बैठो बैठो जल्दी बैठो, अभी छोड़ देता हूँ। छोड़ने के बाद भाभी जी ने निकाल के दिया, अरे भाभी जी इतना, अरे नहीं नहीं इतने होते हैं, नहीं भाभी जी इतने होते हैं, अरे मैं तो रोज़ ही आती हूँ, अरे नहीं ऐसे कैसे, अरे मैं तो ये, भाभी जी अपनी वाली पे और वो भैया जी अपनी वाली पे। क्या हुआ? फिर वो 4 लोग समझौता करते हैं, अरे यार ले लो यार, एक जने से कम ले लो, क्या हो जाए, तेरे लिए कम है इनके लिए सही है यार, कहाँ से आया? वो पूरी डिटेल, फिर उसके बाद कैसे हुआ क्या हुआ, भाभी जी और उसमें, और कभी कभी तो ऑटो वाला और वो दोनों। तो ऐसे एक्सपीरियंस जब हमारे पास होते हैं और जब हम वापस से उन कामों को करते हैं तो हम बोलते हैं भैया अभी ठहरा ले, क्योंकि मेरा दिमाग इतना नहीं है कि मैं शाम को तेरे साथ। तो यहाँ ठहराया गया और बोला गया 1 दिनार ओके, तो उसने भी कहा हाँ ठीक है, आ जाओ। आ गए, दाग की बारी में काम करने लगे। लेकिन काम इतना था कि इन मजदूरों से नहीं हो सकता था, या हो सकता था वो स्वामी जाने। लेकिन स्वामी के पास इतना था, इतना बड़ा खेत था कि उसने कहा चलो और देखते हैं चल के। फिर एक पहर दिन चढ़े निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। कैसे खड़े थे? बेकार, बेकार की तरह खड़े थे। बेकार लोगों को देखा खड़े खड़े, और यार क्या चल रहा है, और ये क्या चल, जब भी आप उस गली से निकलोगे उनको तो वहाँ देख ही लोगे बैठा हुआ। हाँ? उनके पास यही, और क्या चल रहा है, उनके यही खत्म नहीं हुआ कि क्या चल रहा है और क्या क्या नहीं चल रहा। और रोज एक नई बात उनके पास होगी। आज तुझे मालूम है अखबार में क्या छपा, आज तुझे मालूम है क्या हो गया। बेकार ही खड़े हुए।
उन बेकारों को भी उसने क्या बोला? बेकार मत खड़े रहो। बेकार खड़े रहना मनुष्य जाति के लिए मैंने नहीं ठहराया। आदम को भी जब उसने वाटिका में रखा तब उससे बोला इसकी देखरेख करना, इसमें मेहनत करना। तो जब वो आज निकल के गया तो उसने बेकार खड़े हुए देखा, तो उनसे कहा कि मेरे खेत में काम है, करोगे? धन्यवाद करते हैं इन बेकारों का कि इन्होंने अपनी बेकार की बातें छोड़कर उस स्वामी के पीछे चले। ठीक है। उसने उनसे कहा तुम भी दाग की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। ठीक है। तो इन्होंने कहा यार बेकार तो खड़े हैं, चलो कर लेंगे, जो देगा स्वामी वो ठीक। यहाँ पे भी तो फालतू खड़े हैं। धन्यवाद करते हैं ऐसे बेकारों का जो समझ गए कि हम बेकार खड़े हैं, समझ गए यहाँ खड़े खड़े शाम भी हो जाएगी, रात भी हो जाएगी, कोई हमारे हाथ में कुछ नहीं रखेगा, और जब पलट के हम शाम को घर जाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि इस स्वामी के पीछे पड़ लो। क्योंकि बहुत सारे स्वामी आए, सबने अच्छे अच्छे मजदूरों को देखा जो हट्टे कट्टे थे और बहुत बढ़िया थे, और बेचारा जो एकदम सूखा सट और जिसको कोई लेना पसंद नहीं, वो बेचारे बेकार खड़े हुए। तो उसने कहा कि इन बीमारों को भी ले लो। आप और मैं जब जाते हैं यही निगाह रख के लेते हैं मजदूरों को। नींव खुदानी है, इससे क्या होगा यार, पहले ही उससे यूं किनारा, वो आने लगता है पास, हम दूर जाने लगते हैं। बाबा आप मत पूछो, आपको मना करते हुए अच्छा नहीं लगेगा। हमारे हृदय में होता है ना, क्योंकि परमेश्वर के लोग हैं। अन्य जात दूसरे लोगों को कुछ भी परवाह नहीं पड़ती कि वो क्या खाएगा शाम को, लेकिन इस स्वामी के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि ये बेकारों के पास भी गया, और इन बेकारों का भी धन्यवाद करते हैं कि ये समझ गए कि हम बेकार खड़े हैं। ये बेकार बेचारे बहुत अच्छे निकले कि इन्होंने समझ लिया कि हम बेकार हैं और बेकार खड़े हैं। ये जो बाताचीती हो रही है ये शाम तक भी चलती रहेगी, लेकिन इसका प्रतिफल कुछ नहीं निकलेगा, और मैं शाम को निष्फल घर जाऊंगा। कोई प्रतिफल मेरे पास नहीं आएगा इन बातों का, कुछ भी नहीं होना यहाँ पर खड़े खड़े। जो ठीक है मैं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है पिता, ठीक है स्वामी, तू जो चाहे वो दे देना। यहाँ पर भी तो हम शाम तक खड़े रहेंगे, तब भी खड़े ही रहेंगे, बस एक दो गलतियाँ और कर बैठेंगे यहाँ बातों बातों में। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे। उसने कहा 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया। उनसे कहा तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। ये उन पहले बेकारों से भी अधिक बेकार थे। ये उन बेकारों से भी अधिक बेकार थे। ये बेचारे बिल्कुल, ये उन मजदूरों में से आते थे जो बेचारे जिन्होंने किसी समय पे अपने बाहुबल से, अपने काम से, अपने काम करते रहे, लेकिन आज भी इनकी अवस्था ऐसी रही कि आज भी इनको दिन भर करना पड़ता है, तभी शाम को ये खाएंगे। ऐसे मजदूर जो बिल्कुल ढल चुके हैं, जिनको किसी ने नहीं लिया, ये स्वामी फिर से बाहर गया, फिर से उसका फाटक खुला, फिर से वो स्वामी बाहर गया, और बाहर जाकर इनको देखकर तरस खाया और इनसे आगे होके बात कही। इनसे आगे होके बात करी। आगे होके परमेश्वर बुला रहा है। आगे होके गया, क्या हुआ?
पसीना बह रहा, सुबह से शाम हो चुकी, कुछ नहीं, मुंह पे भी उदासी, क्योंकि शाम को क्या करूँगा। दुख, परेशानी, उनसे पूछो, हम मिडिल क्लास हैं, हमसे पूछो, जब हमारी जॉब चली जाती है या जब हमारे पास नहीं रहता, तब हम जानते हैं कि हमारे जो भी हमने कर रखा है उसका कैसे निवारण होगा, कैसे ईएमआई जाएगी, कैसे फीस जाएगी, कैसे होगा। धन्यवाद करते हैं इस स्वामी का। 1 घंटा रहे, दिन गया, क्या हुआ? किसी ने भी नहीं चुना प्रभु, किसी ने भी नहीं लिया पिता। मेरी दाग की बारी में जाओ, जो कुछ उचित होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। वो मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। कोई दे ना दे, मैं दूंगा। विश्वास करो, मैं दूंगा। जो कुछ उचित होगा, अनुचित कभी नहीं करूंगा। आमीन। घटिया कभी नहीं करूंगा, नीचा कभी नहीं करूंगा। हालेलुया। गिरा हुआ कभी नहीं करूंगा, कुछ तुम्हें घटी रह जाए ऐसा नहीं करूंगा मैं। जो उचित होगा, मैं समझता हूं, मैं समझता हूं तुम किस लेवल पे हो, तुम्हें कितनी आवश्यकता है, तुम्हें कहां पे ले जाना है, तुम्हें क्या देना है कि तुम चल सकोगे, तुम्हें क्या देना है कि तुम्हारे परिवार स्थिर रह सकेंगे। मैं जानता हूं, मैं दूंगा। आठवीं आयत। सांझ को दाग की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। कहां से दे दे मजदूरी? पिछलों से लेकर पहलों तक। पिछलों से, जो 1 घंटा काम लगे से वहां से देना स्टार्ट करना। इसका मतलब जो उसका भंडारी है वो बहुत क्लेवर है, बहुत शार्प है अपने काम में। वो जानता है कि कौन सा मजदूर किस समय लगाया गया है। 1 घंटे जो लगाए गए थे वो थे, उसके बाद वो थे, उसके बाद वो थे, और ये सबसे लास्ट थे। आमीन। आपका टर्निंग पॉइंट वो जानता है। लेकिन बात यह है कि क्या जिंदगी में टर्निंग पॉइंट हुआ? क्या मुड़ाव का जीवन या मुड़ाव का पल हमने ग्रहण किया? आमीन। इन्होंने ग्रहण किया। पिछलों से लेके देना, ठीक है। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दीनार मिला। जो 1 घंटा लगाए थे, जो 1 घंटे से काम कर रहे थे, 4 बजे से 5 बजे, 5 बजे वो बोलते हैं ना, एक कहावत है, क्या? दिन अस्त मजदूर मस्त। तो वो बेचारे 1 घंटा आए, काम किया और हाथ पांव धोने लग गए। तो जो दूसरे थे जो शुरू से, वो भी हाथ पांव धोने लग गए। अच्छा, जो बेचारा सुबह से लगा रहा, जब वो हाथ पांव धोता है तो उसके हाथ पांव धोने में भी थोड़ा सा घमंड रहता। ये क्या है, तो 1 घंटा, इसके पांव हाथ ही गंदे नहीं हुए, 1 ही घंटा तो काम किया, हमने इतना किया। और जब प्रतिफल का समय आया तब स्वामी ने क्या कहा? तो फिर उसका रिएक्शन कैसा हो रहा होगा मन ही मन में? अच्छा, बोल नहीं रहा क्योंकि अंडर स्वामी है। बुलाया, पिछला सा सब खड़े होंगे, फिर उसके खजांची ने या उसके जो भंडारी है उसने बोला होगा, पिछले से लेके आप आओ। आप आए, 1 दिनार दे दिया। हाँ, आगे 10वीं आयत, हाँ 9वीं आयत। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दीनार मिला। जो पहले आए उन्होंने समझा कि हमें
अधिक मिलेगा। जो पहले आए उन्होंने क्या, जब इनको 1 दिनार मिला तो जो पहले आए उन्होंने समझा हमें अधिक मिलेगा, ठीक है, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। 1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर भार उठाया और धूप सही। क्या इनका जब मिला तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, तो वह स्वामी पे कुड़कुड़ाने लगे, स्वामी पे कुड़कुड़ाने लगे। कुड़कुड़ाने का मतलब क्या बोला होगा? कुड़कुड़ा के आप कुड़कुड़ाए कभी? आप कुड़कुड़ाए किसी भी बात पे? नहीं कुड़कुड़ाए, अरे मुर्गी की तरह कुड़कुड़ नहीं करना, वो वाला कुड़कुड़ाना नहीं होता। पति पत्नी के बीच में जब कुड़कुड़ाहट शुरू होती है तो पति पत्नी जानता है, जब पड़ोसी तक कुड़कुड़ाहट शुरू होती है तो पड़ोसन और पड़ोसन जानती है। एक वो वाला कुड़कुड़ाना, जब आप सब्जी लेने जाते हो तो सब्जी वाले से कुड़कुड़ शुरू हो जाती है, वो बोलता है चलो चलो आगे चलो, लेना एक ना देना चलो, यूं करके जब वो बोलता तो हम पलट के फिर तूने मुझे ऐसा कैसे, फिर वहाँ से जो कुड़कुड़ाहट शुरू होती है, वो जो बुड़बुड़ाहट शुरू होती है, वो वाला कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ाहट आप सब जानते हैं। तो वाले कुड़कुड़ाहट इन्होंने करना शुरू किया स्वामी के ऊपर। वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। सुनिए क्या बोला इन्होंने। इन्होंने ये नहीं बोला कि तूने 1 दिनार दिया इनको भी और 1 दिनार हमको भी। यहाँ पे स्वामी, यहाँ पे इनके वर्ड्स क्या हैं? तूने इन्हें हमारे, अरे कोई लेवल नहीं छोड़ा तूने, कोई अप एंड डाउन नहीं छोड़ा तूने। हमने शाम सुबह से मेहनत करी, लेकिन तूने इन्हें हमारे, ये उसका जजमेंट है, ये उसका जजमेंट है। ठीक है, तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर भार उठाया और धूप सही। भार उठाया धूप सही, इनका कहना भी सही है, लेकिन इस स्वामी का करना भी सही है, क्योंकि जो ठहराया था वही दिया। आपके और मेरे जीवन में क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम ऑटो में बैठे और जब ऑटो वाले ने हमें अपने घर छोड़ा तब उसने हमसे पलट के ये बोला, भाभी जी मुझे मालूम नहीं था कि आपका घर इतना दूर था, वरना मैं ज़्यादा लेता, क्योंकि यहाँ तक के तो मैं ज़्यादा लेता हूँ। कभी आपके साथ नहीं हुआ ऐसा? और आपने बोला होगा, भैया जी मैं आपके साथ अन्याय नहीं कर रही, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, इतना तय हुआ था आपके मेरे बीच में और मैं आपको उतना ही दे रही हूँ। क्या कभी नहीं हुआ? हुआ। जो प्रॉमिस हो गया वो प्रॉमिस हो गया, जो कमिटमेंट हो गया वो कमिटमेंट हो गया। ये स्वामी अपने कमिटमेंट से बाहर नहीं आएगा। इस स्वामी ने बोल दिया मैं दूंगा और इतना दूंगा, वो स्वामी उतना देगा या उससे अधिक देगा, लेकिन उससे कम नहीं देगा। उसने आपसे प्रॉमिस कर लिया, आमेन। उसके प्रॉमिस से, उसके कमिटमेंट से आप आशीष पाएंगे। लेकिन इन दासों का स्वभाव अभी उस लेवल पे नहीं आ रहा जिस लेवल पे इस स्वामी का स्वभाव चल रहा है। ये इसकी दाग की बारी में आ गई, ये सुबह से शाम तक इसके साथ भी रहे, लेकिन आज तक भी इसके लेवल की सोच, इसके लेवल का व्यवहार इनके जीवन में नहीं आया।
ये आज भी जब उधर पलट के निगाह मारते हैं तब बोलते हैं इसकी थाली में ज्यादा है। और क्यों है? ये उस कमिटमेंट पे, उस लेवल पे जो जिस दाग की बारी के अंडर में, जिस दाग की बारी के स्वामी के अंडर में ये आज तक है, उसके लेवल को अभी भी कैच नहीं कर रहे। चाहे ये सुबह से शाम तक है, चाहे आज तक है, अपने और हमारे स्वामी के लेवल पर हम आ जाएं। आमीन, ग्लोरी टू गॉड। वो और कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम और हमारे ऊपर जब उसकी निगाह हो तो वचन क्या बोलता है? इन दृष्टांतों से, ये सिर्फ दृष्टांत हैं, इनसे वो हमें समझाना चाहता है। आमीन। वो हमें अपने लेवल पे लेकर खड़ा करना चाहता है। आमीन, ग्लोरी टू गॉड। कोई स्वामी ऐसी शिक्षा नहीं देता। वो हमेशा एक पॉइंट, कोई बॉस अपने काम का वो पार्ट आपको और मेरे को नहीं सिखाता जो सिर्फ उसके लेवल का है, क्योंकि वो जानता है अगर ये लेवल पे ये आ गया तो ये लेवल इसका भी हो जाएगा एक दिन। वो एक पॉइंट नीचे अपने आप को और मेरे को रखेगा। जब आप और मैं कभी बॉस के साथ कहीं जाएं, किसी दूसरी जगह पे जाएं, वो अपने आप को थोड़ा सा अलग हटके इंट्रोड्यूस करता है, या वो बोलता है कि ठीक है, जब मैं यहाँ पे जाऊँ तो तू इंट्रोडक्शन देना, पहले तू बात करना, फिर बोलना कि मेरे बॉस बात करेंगे आपसे। क्यों? लेवल का फ़र्क है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं इस स्वामी का कि वो हमारे सबके लेवलों को समान कर देता है। आमीन, ग्लोरी टू गॉड। हाँ, फिर स्वामी ने क्या बोला? उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तू ही मुझसे एक दिनार ना ठहराया था? तूने ही मुझसे एक दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे दूं उतना ही इन पिछलों को भी दूं। मेरी इच्छा ये है कि जितना मैं आपको दूं उतना ही इसे दूं। मेरी ये इच्छा है, ये मेरी इच्छा है कि जैसा मैं इस आपको दूं वैसा इसको दूं। जो आपका है वो आप ले लो। आगे क्या बोलता है? क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहे सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण वह बुरी दृष्टि से देखता है? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? और इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। जो पहले हैं, सिर्फ इन पहलों का ये था कि आपने उसको भी वही मजदूरी दी, वही प्रतिफल दिया जो आपने 1 घंटा रहे दिए आपने इसको। तो स्वामी ने अपने आप को जस्टिफाई करते हुए बोला, ये पहली बात मेरी इच्छा है, ठीक है। दूसरी बात, मेरा धन या मेरे मूल्य से मैं कुछ भी करूं, क्या आप मुझे सिखाएंगे कि मैं कितना दूं? क्या हम कभी बोल सकते हैं कि मैं ही मजदूरी करने गया और मैं क्या बोल सकता हूं कि आपने इसको क्यों दिया, उसको क्यों दिया? वो बोलता है अरे यार मेरा है, मैं उसको दूं, बराबर दूं। आप क्यों? मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया। जो मैंने ठहराया था वो मैंने दिया।
क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहे सो करूं? हाँ प्रभु, उचित है। आप जिसको जो भी देना चाहे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे भी इतना दिया, वरना मैं बेकार खड़ा हुआ था। सबकी कैटेगरी वही थी, बेकार। ठीक है, पहले वाले से पूछा, भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो, बेकार क्यों खड़े? किसी ने हमें काम पे नहीं लगाया। पहले तो ये शब्द थे, किसी ने काम पे नहीं लगाया। शाम को क्या है? ये प्रतिफल है, ये जवाब है, आपने ऐसा क्यों किया? जो आपका व्यवहार वहां पे था, चाहे आप और मैं किसी भी लेवल पे चले जाएं, वही व्यवहार अपने स्वामी के साथ रखे। आमीन। प्रभु, मैं कल भी बेकार था, आज भी बेकार हूं और बेकार ही रहूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस लेवल तक आपने मुझे लेकर आए। आमीन। ये आपकी विश्वास योग्यता है, मेरी नहीं। हालेलुया। प्रभु तेरा अनुग्रह, प्रभु तेरी कृपा, प्रभु तेरी दया। एक आयत आखिरी पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 20वां अध्याय उसकी 16 आयत। लूका रचित सुसमाचार 20वां अध्याय उसकी 16 आयत, बस आखिरी आयत। वह आकर उन किसानों को नष्ट करेगा, वो आकर उन किसानों को नष्ट करेगा, नष्ट करेगा और दाख की बारी दूसरों को सौंपेगा, दाख की बारी दूसरों को सौंपेगा। हाँ, ये सुनकर उन्होंने कहा, परमेश्वर करे ऐसा ना हो। ये सुनकर जब यीशु मसीह स्वर्ग के बारे में बताना शुरू किया, और जब उन्होंने दृष्टांत को खोल के बताना शुरू किया, और जब उसने बोला कि जब वो दाख के ये मजदूर नहीं सुधरेंगे, तब जब मैं करूंगा तो ऐसा करूंगा और परमेश्वर ऐसा करेगा, वो आकर उन किसानों को नष्ट करेगा। तब ये लोग क्या बोले? अब यहां पर है ना, दृष्टांत नहीं है, दृष्टांत खत्म हो चुका है। पहले यहां पे वो दृष्टांत है कि एक गृह स्वामी ने एक दाख की बारी लगाई, ठेका देकर बाहर चला गया। फल के समय आया और फल के समय उन दासों से कहा कि जो मेरा है वो मुझे दे दो, और दाख की बारी में से जो तुम्हारा है वो तुम कमा रहे हो, खा रहे हो, बढ़िया है, वो तुम्हारा है, लेकिन मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दो, और ऐसा ही काम करते रहो और सब बढ़िया रहेगा। लेकिन उन दासों को उन्होंने पीटा, मारा, कूटा, सब करा, और जब उसने अपने बेटे को भेजा तो उन्होंने कहा, अरे ये तो वही है, ये तो यही तो वारिस है, इसको ही तो खत्म करना है ताकि बारी हमारी हो जाएगी। तब उसने बोला, वो वहां तक समाप्त हो गया। उसने बोला, अब सुनो इसका अर्थ। जैसे बीज बोने वाले का अर्थ बोलता है वो, अब अर्थ सुनो, वैसे यहां पे अर्थ बोला। अब अर्थ सुनो कि अंत में क्या होगा। वो आएगा और उन्हें क्या करेगा? नाश करेगा। तब ये लोग क्या बोले? उन्होंने कहा। किन्होंने कहा? इसकी पहली आयत में क्या बोलता है? एक दिन ऐसा हुआ कि जब मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा था और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक, शास्त्री, पुरनिये उसके पास आ खड़े हुए और सारे दृष्टांतों को और सारी बातों को सुनने लगे। और इसकी 19 में देखिएगा, उसी घड़ी शास्त्री और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा है। जब उसने ये बातें बोली, स्वामी ऐसा करेगा, अभी भी वक्त है, तब उन्होंने क्या बोला? परमेश्वर करे ऐसा, क्योंकि जब वो करेगा तो सिर्फ परमेश्वर दया करे। वो बोलता है, हे प्रभु आज वक्त है। आमीन। क्या उचित नहीं कि मेरे धन से मैं जो चाहे वो करूं? रियलाइज, अंगीकार और समझ बूझकर
हमेशा परमेश्वर के साथ हम व्यवहार करें। जैसे पिछले दिनों में परमेश्वर के दास ने बोला, अय्यूब ने अपनी स्त्री से भी बहुत समझ के बोला, और क्या बोला, तू मूढ़ जैसी बातें करती है, मैं अभी भी तुझे नहीं बोलता, जो बातें तूने बोली मैं चाहूँ तो घोषित कर दूं कि आप ऐसे हैं, लेकिन फिर भी मैं घोषित नहीं करता, मैं किसी का जज नहीं करता। जज तो वो ही करेगा, सब कुछ उसके हाथ में, हमें तो सिर्फ इन वचनों से बोलने की और समझाने की कुछ अनुग्रह उसकी ओर से मिल गया, जो मिल गया, नहीं तो हम भी बेकार थे। आमीन। परमेश्वर हमें इन वचनों से आशीष करे, अनुग्रह करे, और अनुग्रह के साथ हम सब बढ़ते जाएं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही एक अच्छा वचन परमेश्वर के दास के द्वारा दिया गया। अपने काम पर, जैसा इन्होंने बताया, घमंड था उन्हें, पूरे दिन काम कराया हमने, और उन्हीं दासों को क्या बोला, अपना ले और चला जा। बहुत दुख की बात है कि वो दिन उस दाग की बारी में उनका आखिरी दिन था, सिर्फ कुड़कुड़ाने के कारण। सालों से मेहनत कर रहे हैं, मसीह में है, एक अहम आ जाता है, हब सब में आता है। कोई मनुष्य 100% सिद्ध नहीं है, और नया मसीह जब आता है विश्वास में बढ़ता जाता है, प्रभु जब उसको आशीष देने लगता है तो क्या लगता है, 50 साल से मैं कर रहा हूँ, आज भी टूटी साइकिल पे चल रहा हूँ, ये आते ही कार ले ली, आते इसके जीवन में इतना सब कुछ हो गया, कैसे? वो कुड़कुड़ाहट, प्रभु क्या बोलता है, बस तेरा मेरा साथ खत्म, चला जा। अब ये काम करता रहेगा। कितना दुख की बात है ना। एक छोटे से शब्द दिल का जो हमें बुरा लगा वो मुंह से कह देना हमारी आशीषें छीन सकता है। लिखा है वहाँ पर, रोज पे ठहराया था। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। एक दिन का 1 दिनार तो है ही, पर रोज पे ठहराया था। प्रतिदिन आओ, काम करो, पैसा ले जाओ, प्रतिदिन आओ, काम करो, पैसा ले जाओ। पर जहाँ कुड़कुड़ा है उनकी वो मजदूरी खत्म होगी हमेशा के लिए। आगे बोल दिया उसने, जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे। क्यों हुए पहले पिछले? सिर्फ अहम के कारण। मेरे बराबर नहीं आ सकता। हमें वहाँ लेके कौन गया? खड़े थे ना बेकार, वो परमेश्वर लेके गया। आज एक पद दिया, ऊंचा कर दिया, और उसके बाद हम क्या बोलते हैं, मेरे बराबर कैसे आया? प्रभु आपका वो पद छीन लेगा, फिर कितना बड़ी दुख की बात हो जाएगी। बहुत ही अच्छा मैसेज। परमेश्वर का दास को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु अजीत भाई के लिए। अच्छी आत्मा के द्वारा आप ये वचन आपने उनके द्वारा दिया मेरे प्रभु। आप चाहते हैं मेरे प्रभु हम जब कुछ पालें, कुछ बन जाएं, तो घमंड ना करें। हमारा घमंड आपसे हमें दूर ले जाता है। हमारा अहम, हमारा ये समझ लेना कि मैं परमेश्वर में पक्का हो चुका हूँ, वही हमें आपसे दूर ले जाता है। मेरे प्रभु बहुतायत की आशीष देना उनको, उनके घराने को आपने इस्तेमाल करा, इसलिए आपका धन्यवाद। और साथ ही यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु। इनको अपने दया और अपनी करुणा में सदैव बनाए रखना मेरे प्रभु। हम मनुष्य हैं और आपका वचन कहता है मनुष्य ही है, गलती करता है। हम में सब में गलतियाँ हैं मेरे प्रभु। थोड़ा सा घमंड आ जाता है मेरे प्रभु, उस घमंड से हमें बचाना मेरे प्रभु। हमारा घमंड आपसे दूर कर देगा हमें कोसों, इसलिए मेरे प्रभु हमें उस घमंड से बचाना। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।